आर्थिक अपराध इकाई के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आज प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि एक ही ग्राहक अपने आधार कार्ड को दिखाकर कई सिम कार्ड बना लेते हैं। पैसे में एक ही ग्राहक के पास साल भर में लगभग 50 सिम कार्ड बनाए जाते हैं। पैसे में किसी अपराधी प्रकृति के लोगों के पास एक ही पहचान पत्र होने के आधार पर कई सिम कार्ड बनाए जाते हैं। उस सिम कार्ड का उपयोग कर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के बाद सिम को फिर से तोड़कर दूसरा सिम निकालकर मोबाइल में लगा देते हैं और फिर से सामाजिक काम में जुड़ जाते हैं। चाहे वो अपराध किसी लड़की की छेड़छाड़ से जुड़ी हो या किसी को धमकी देने की हो। ऐसे में साइबर अपराधों को कब सम्मिलित अपराधियों के विरुद्ध ठोस एवं कारगर कार्रवाई के तहत उसके मोबाइल एवं सिम को बंद करने की प्रक्रिया में 2023 से ही शुरू हो गई है। टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से अगर आप चाहें तो आज वाले ग्रुप में हम वो उसका वो कर देंगे। लास्ट मंथ ही 2 विस्तृत गाइडलाइंस आई हैं। इसमें जो हम लोगों के रिटेल पॉइंट्स हैं, पहले तो होता क्या था कि सारे का सारा जो दारोमदार है, जब आप जो पॉइंट ऑफ सेल्स बोलते हैं उसको POS बोलते हैं, तो उसमें जो रिटेलर्स के दायित्व हैं उनको निर्धारित किया गया है कि एक रिटेलर एक पर्टिकुलर ID पे कितने लोगों को सिम निर्गत कर सकता है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक ID में एक साल में कितने सिम ले सकता है, और उनको स्क्रूटनाइज़ करना, उनकी जांच पड़ताल करने में जो पॉइंट ऑफ सेल्स हैं उनके क्या क्या उनके दायित्व हैं, और यदि वो उन दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं तो उनको जो संबंधित टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं कैसे ब्लैकलिस्ट कर सकते हैं, जिसमें फ़ाइन का प्रावधान भी है। ये गाइडलाइंस विगत माह ही रिलीज़ हुई हैं और इसको बहुत सख्ती से अनुपालन करवाया जा रहा है। और हम लोगों ने भी आर्थिक अपराध इकाई स्तर से सभी ज़िला को ये जो गाइडलाइंस हम लोगों को मिली हैं, ये बेसिकली जो गाइडलाइंस हैं एड्रेस हुई हैं टेलीकॉम जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल हो गया, रिलायंस हो गया, जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और अगस्त में ही ये मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज़ हुई हैं। और आज हम आप लोगों को इसके कॉपी भी दिलवा देते हैं ताकि जो आप इससे लोग भी जागरूक होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से हुआ है, DOT की तरफ से हुआ है। इसमें 2 ऑर्डर हुए हैं, बहुत विस्तृत ऑर्डर हैं, और इसमें अब दायित्वों का निर्धारण किया गया, क्योंकि एक समस्या बनती जा रही थी कि एक ही आदमी एक ही सिम पे 10-10 सिम कार्ड्स, एक ही आइडेंटिटी कार्ड पे पहचान पत्र में 10-10 सिम कार्ड्स दे रहा है, या फिर जैसे साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, एक ही आधार कार्ड या एक ही पहचान पत्र पे पूरे साल में 20-20, 40-40, 50-50 सिम निकाल रहे हैं। क्राइम किया, सिम को तोड़ा, फिर नया किया, उसमें सब संख्या निर्धारित कर दी गई है, और इसमें फ़ाइन का भी प्रावधान किया गया है, ब्लैकलिस्ट करने का भी प्रावधान किया गया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि यदि आप जो रिटेलर्स को ऑथराइज़ कर रहे हैं अपना सिम बेचने के लिए, यदि वो अपने गाइडलाइंस का अनुपालन नहीं करते हैं, तो इवन जो सीनियर मैनेजर्स हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के जो कंपनीज़ हैं, उनको भी क्या उसमें फ़ाइन हो सकता है या फिर उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है, उसका भी इसमें विस्तृत उल्लेख किया गया है। आज हम आपके साथ इसको शेयर करेंगे।